अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं शहीर और आज मैं महात के साथ आया हूँ IBA यूनिवर्सिटी सिटी कैंपस, क्योंकि यहाँ पे सेमिनार है और को फाउंडर आ रहे हैं टेलीमार्ट के और सेहत कहानी के को फाउंडर आ रही हैं। अब आज हम इन दोनों का सेमिनार सुनेंगे और ये बेसिकली सेमिनार जो है वो रिलेटेड है एंटरप्रेन्योर और ई-कॉमर्स से रिलेटेड। तो ई-कॉमर्स के जो डायरेक्टर हैं पाकिस्तान ट्रेड अथॉरिटी के, वो भी आ रहे हैं। और IBA यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ महात के साथ और ये मेरा पहला सेमिनार था यहाँ पे, और मैं आइंदा भी इंशाल्लाह सेमिनार यहाँ पे लेते रहा करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा सेमिनार था, बहुत सारी नॉलेज मिली। और जो को फाउंडर्स आए हुए थे उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री बताई और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो किस तरह एंटरप्रेन्योर बने। Director of Telemart, Mr. Hamza Abdul Rafi, to share Telemart's journey success. तो ये अभी टेलीमार्ट के को फाउंडर आ गए हैं और ये अपनी लाइफ की स्ट्रगल के बारे में बता रहे हैं और किस तरह टेलीमार्ट फाउंड हुई और इनकी क्या क्या जो इन्होंने मेहनत की वो सब इन्होंने बताई हमें। तो आप सुने। उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस ज़माने में दुनिया ग्लोबल विलेज नहीं थी, उस ज़माने में इतनी असिस्टेंस टेक्नोलॉजी की डिजिटाइजेशन की नहीं थी, इतनी रीच, इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी। और अगर उस वक्त समवन मेड इट, दैट इज द एक्चुअल सक्सेस स्टोरी दैट वी नीड टू हेयर मोर ऑफ। तो वहाँ से उन्होंने मेरे एक हम्बल बिगिनिंग ली, बिजनेस बनाया, उसके बाद एक कंपनी बनाई पाकिस्तान में, जो 2000 में वो फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ दैट कंपनी। इट वेंट ऑन टू बिकम द लार्जेस्ट मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूटर इन द कंट्री। एंड देन इन 2012 एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो मैं जब छोटा था तो मेरी बात आपके 22 से लेकर 3 वर्षों को भी घूमती थी मेरे फादर के साथ। उसके बाद हमने FX की ली, उसके बाद हम बाटवा नगर में रहते थे हसन स्क्वायर के सामने। और आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी जर्नी में हम बड़े हुए, we came to our senses. That is when my father माशाल्लाह had established business. ये यही बस में कि इन्होंने किस तरह मेहनत जारी रखी और मायूस नहीं हुए और अपना बिज़नेस ग्रो करते रहे। इनको बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ा मगर ये मायूस नहीं हुए और इन्होंने मेहनत को जारी रखा। तो बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल इन्होंने स्पीच दी थी। तो इनकी स्टोरी से और भी लोग बहुत से यकीनन मोटिवेट हुए होंगे। और ये अब को फाउंडर आ गई हैं सेहत कहानी की और अब ये भी अपने बारे में बताएंगी। और इनकी भी मोटिवेशनल स्पीच बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये मैरिड भी हैं। तो इन्होंने जो इनके साथ जो इनको मुश्किलात पेश आईं शादीशुदा होने के बावजूद, तो इन्होंने हमसे वो शेयर किया और अपनी स्ट्रगलिंग के बारे में बताया। तो इनकी भी बहुत अच्छी स्पीच थी। आप इनकी स्पीच प्लीज़ सुनें। क्योंकि पाकिस्तान में फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को या फीमेल ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स को जिनके बिजनेस इतना तक ग्रो कर रहे हैं, काउंट देम ऑन फिंगर्स एंड दैट्स नॉट गुड, because 50% of our population is made of women, so we need to have a lot more female entrepreneurs, a lot more rooms and not just one or two. So I hope my journey inspires a lot of women here today to start something of their own and take a path in life that was not told to them when they were born. तो मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करूँगी। मेरा ताल्लुक एक पाकिस्तान के मिडिल क्लास घराने से है। मेरे फादर एक पुलिस ऑफिसर थे और मेरी मदर एक हाउसवाइफ थी। और जिस तरह मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं 1980s में बच्चे पैदा हुए हैं, वो रिलेट करेंगे ज़्यादा इससे। एंड माई फादर हैड अ विश, ही हैड अ विश कि उनके 3 बच्चे होंगे, उनके 2 बेटे होंगे और 1 बेटी होगी। उनका सबसे बड़ा बेटा इंजीनियर बनेगा, फिर बैंकर बनेगा, और जो बेटी है वो क्या बनेगी? डॉक्टर बनेगी। Because 1980s की जनरेशन था, and even today because it's not changing, ख़वातीन के लिए जो 2 शोबे सबके पसंदीदा होते हैं, जिससे सोशल स्टैचर बढ़ जाता है, मोबिलिटी बढ़ जाती है, अच्छा रिश्ता मिल जाता है, is becoming a doctor or becoming an engineer or becoming a teacher. I hope that we have women in this room who are not going through the same, but I did go through that. So मेरे father बहुत लकी थे, and he had 3 children. तो मेरे 2 बड़े भाई हैं और मैं सबसे छोटी थी। मेरा सबसे बड़ा भाई इंजीनियर बन गया, मेरा मिडिल वाला भाई बैंकर बन गया, फिर वो भाग गया, वो फिर उसने अपनी मीडिया एजेंसी खोल ली। और मैं 5 साल की थी तो मुझे उस वक्त से पता था कि मैंने डॉक्टर बनना है। सो मेरा दाखिला हुआ डाउन मेडिकल कॉलेज में और मैं बड़ी खुश हो के डाउन मेडिकल कॉलेज गई, क्योंकि मैं ऑल फीमेल स्कूल से पढ़ी थी। आई वेंट टू अ कॉन्वेंट स्कूल, सो आई at
लेकिन जब मैं अपनी क्लास में गई तो मैं इतने ही बड़े ऑडिटोरियम में एंटर हुई, इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम नहीं था वो, लेकिन मैंने देखा कि मेरी क्लास में 300 बच्चे थे, उसमें से 290 खवातीन थी और 10 लड़के। कैन यू इमेजिन यूनिवर्सिटी रूम में 90% and that happens in medical universities in Pakistan. कि बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में 80 to 90% मेजॉरिटी होती है फीमेल ग्रेजुएट्स की या फीमेल स्टूडेंट्स की। लेकिन होता कुछ है कि जैसे जैसे उनकी जर्नी 5 साल से गुजरती है जो मेडिकल ईयर्स के होते हैं, बहुत सारे खवातीन डॉक्टर्स उसमें से उस जर्नी में से निकल जाती हैं, निकाल दी जाती हैं। बिकॉज टू मोस्ट ऑफ आवर फैमिलीज स्टिल अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान, becoming a medical doctor is a degree you can hang on the wall, but necessarily you don't have to work. और मैंने इस प्रॉब्लम के 2 पहलुओं को बहुत करीब से देखा है। So the first problem that I saw was when I started my house job in Dow Medical College. मैंने देखा कि मेरे हॉस्पिटल में मेडिकल वार्ड के अंदर लोग ट्रीटमेंट कराने। तो उम्मीद है आपको दोनों को फाउंडर की स्पीच अच्छी लगी होगी, और क्योंकि मैंने जल्दी में कवर किया, उसके बाद हमारा Q&A सेशन हुआ जिसमें लोगों ने इनसे 1-on-1 सवाल जवाब किए। फिर सुबह सेशन ख़त्म हो गया, फिर हमने सोचा कि IB यूनिवर्सिटी घूमी जाए, तो फिर मैं महाद को अपने साथ ले आया और अब मैं और महाद IB यूनिवर्सिटी का टूर कर रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी थी, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, बहुत सफाई सुथराई और डिसिप्लिन वाली यूनिवर्सिटी है माशाल्लाह। हम यहाँ पे कैफ़ेटेरिया की तलाश में आए थे, मगर कैफ़ेटेरिया हमने मालूम किया था वो 5th फ्लोर पे था, और 5th फ्लोर पे जो है वो स्टूडेंट जा सकते थे जो यहाँ के अपने, क्योंकि हम यहाँ के स्टूडेंट नहीं हैं, हम सेमिनार अटेंड करने आए हुए थे। तो फिर हमने बस अंदर से थोड़ी सा घूमा फिरा, हमने IBA देखी और फिर हम लोग उसके बाद थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह ली यहाँ पे, और अब हम लोग घर जा रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आज का व्लॉग मैंने कवर किया, और मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, आप सब उनके लिए दुआ करिएगा कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।